प्रदेश में आज से 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। चिकित्सा विभाग के मुताबिक 2010 तक जन्मे सभी बच्चे निर्धारित स्थलों पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभिभावक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने 12 से 14 साल तक के बच्चों के अभिभावकों से ज्यादा टीकाकरण करवाने की अपील करी। उन्होंने कहा, वैक्सीन के जरिए हम लोगों को यहां पर बचा सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकते हैं। साथ ही प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा कार्बीवैक्स वैक्सीन केंद्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है। सभी जिलों में भी ये वैक्सीन उपलब्ध करवा दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को पहली और दूसरी डोज के बीच में 28 दिन का गैप रखना होगा। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में आज से बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू हो रही है। इसी को लेकर हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही जोधपुर से भी हमारे सहयोगी शिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे विकास, किस तरह से वहां पर वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही है और अगर अभी से वैक्सीन लगना शुरू हो गई है तो जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रहे हैं? कितनी तादाद में बच्चे वहां पर वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रीति, चिकित्सा विभाग 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयार है। आज से वैक्सीनेशन का अभियान कुछ देर में जयकिरण अस्पताल से शुरू होगा। आप देखते हैं कि प्रदेश के अंदर ये चौथी वैक्सीन होगी, चौथी टाइप की वैक्सीन होगी। इससे पहले कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 3 वैक्सीन की डोज अलग अलग श्रेणी के अंदर लग चुकी है। लेकिन अब जो नई श्रेणी आई है वह कोर्बेवैक्स के नाम से वैक्सीन है, जो कि 12 से 14 साल के बच्चों के लिए लगेगी। उसके लिए तमाम जो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि जो वैक्सीन की डोज है वो जो लगाई गई है वो 28 दिन के अंतराल में लगेगी और 28 दिन के अंतराल में लगने के बाद में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए ये वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन को लेकर क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से की है, वो हमारे साथ मौजूद है। जयकिरण अस्पताल की प्रभारी है यहाँ की वैक्सीनेशन की, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या तैयारियाँ हैं, कब से शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की? तैयारी फुल प्रूफ है। हम तो 9 बजे से तैयारी कर रहे थे, पर हमें आगे से आदेश मिले हैं कि 11 बजे के बाद हमें चालू करना पड़ेगा। वैक्सीन कैरियर में है, हमारे पास स्टोर भी है, तो हम जब लगाएंगे उसी टाइम हम वैक्सीन निकाल लेंगे। वैक्सीन खोलने के बाद 4 घंटे ही वो चलेगी, इसलिए उस पर टाइम और डेट मेंशन करेंगे हम लोग। कोल्ड चेन के साथ वैक्सीन को रखी जाएगी। हर बेनिफिशियरी के लिए अलग से सिरिंज यूज़ होगी जो डिस्कार्ड हो जाएगी। डिस्कार्ड का पूरा तरीका है, सैनिटाइजर है। आने वाले जो कोई वैक्सीन जो है उसको लेकर के हम आपको बताते हैं कि जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। ये कोल्ड चेन मेंटेन करने की बात है, वो जो है वो कर ली गई है। जो वैक्सीन है वो यहाँ रखी गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो पूरी शील्ड बंद वैक्सीन है और उसके अंदर से आप देख सकते हैं कि अंदर से जो वैक्सीन मंगाई गई है वो पूरी तरह से तैयार की गई है और उसमें से इनको पूरा कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए पूरा रखी गई है। और इस वैक्सीन को अंदर से निकाल के और फिर चेन मेंटेन करते हुए रखी जाएगी। ये वो कोर्बी वैक्सीन जो है, जो कि चौथी तरह की वैक्सीन जो है वो राजस्थान के अंदर लगी जाएगी और इसको लेकर के पूरी कोल्ड चेन मेंटेन करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई यहाँ पर। और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे बच्चों की वैक्सीनेशन का अभियान जो है वो शुरू होगा। और जो कह सकते हैं कि उम्मीद थी कि 30 लाख बच्चे जो लक्षित वर्ग रखे गए हैं 12 से 14 साल की उम्र के, उनको अगले 15 दिन के अंदर वैक्सीनेट करने का लक्ष्य जो है चिकित्सा विभाग ने रखा है। 15 दिन में इन तमाम बच्चों को वैक्सीन कर लेंगे। 28 दिन का जो अंतराल है वो रहेगा। 28 दिन के अंतराल के बाद में दूसरी वैक्सीन की डोज जो है बच्चों को लगाई जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं अब तक 10 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन की डोज जो है वो लग चुकी है। 10 करोड़ डोज जो है राजस्थान में लग चुकी है। अब जो नया श्रेणी जो जोड़ी गई है वो आज से शुरू होने वाली है। इसके साथ ही आज से जो बड़ी बात यही है कि जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 60 साल से अधिक उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है विकास, बिल्कुल आएंगे आपके पास, दोबारा आपका रुख करेंगे। गुल मोहम्मद, आपके पास आना चाहेंगे। विकास की बातें आपने सुनी कि 11 बजे का वक्त फिलहाल राजधानी जयपुर की अगर बात करें वहां निर्धारित किया गया है। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें?
जी देखिए प्रीति, कोटा में भी वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए कोटा के में जो है करीब 14 साइट्स जो है चिन्हित किए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का शुभारंभ होगा और आज से शुरुआत की जाएगी। पहले दिन 14 साइट्स चिन्हित की गई है। जो है कोटा में 73,000 वैक्सीन की डोज भी पहुंच गई है और जिन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं पहुंची है वहां पर जो है वैक्सीन पहुंचाने का सिलसिला जारी है। अभी फिलहाल कोटा में शुभारंभ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद जो है 12 रोड के जो पुलिस लाइन की उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहां से जो है कलेक्टर इसका शुभारंभ करेंगे और उसके बाद जो है जिन साइट्स को चिन्हित किया गया है उन साइट्स पर वैक्सीनेशन शुभारंभ होगा। कॉर्बोवैक्स वैक्सीन जो है 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लगाई जा रही है। अभी हम एक सेंटर पे पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो है मतलब लोगों में उत्साह है कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके, तो सुबह से ही जो है यहाँ पर लोग पहुंचने लगे हैं और अपने बच्चों को जो है वैक्सीन लगाना चाहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जी सरकार ने जो निर्णय लिया है 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, कैसा निर्णय है ये? सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। सरकार वैक्सीनेशन के प्रति कितनी गंभीर है, ये 170 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन करके सरकार की मंशा दर्शाती है। सर्वप्रथम पेज में उन्होंने वृद्ध लोगों को और फर्स्ट कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को जिन्होंने हमारी जान बचाई उनके टीके लगवाए, उसके बाद आम बुजुर्गों के टीके लगवाए, उसके बाद फिर 40 साल के नीचे तक के वाले लोगों के टीके लगवाए, फिर उसके बाद 40 से कुल मिला के भारत के नागरिकों के हर वर्ग के हर आयु के लोगों को धीरे धीरे वैक्सीनेशन करते करते। बच्चों को लेकर काफी चिंता रहती थी, स्कूल भी जाते हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाती, तो ऐसे में अब चिंता मुक्त होंगे अभिभावक। 100% अभिभावक के जो एक चिंता की लकीर उनको सता रही थी उससे उनको काफ़ी निजात मिली है, काफ़ी मुक्ति मिली है। वो टेंशन मुक्त हुए हैं कि अब हमारे बच्चे भी इस कोरोना संक्रमण से मुक्त हो पाएंगे और इसकी अति आवश्यकता थी, क्योंकि बच्चे न तो सोशल डिस्टेंसिंग रख पाते हैं, आपस में न उनमें इतनी समझ रहती है। अतः इनका वैक्सीनेशन अति आवश्यकता जो सरकार ने प्रारंभ कर दिया, उसके लिए मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। तो बिल्कुल देखिए, आप लोग जो है खुश हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो अब जो है कोरोना से मोहम्मद। और देखिए एक लंबा इंतजार यहाँ पर लगातार किया जा रहा था कि हर किसी को यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। बच्चों के लिए वैक्सीन यहाँ पर कब लगना शुरू होगी, उसकी शुरुआत भी आज से हो गई है। दोबारा आपका रुख करेंगे, जोधपुर चलते हैं जहाँ पर हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव, अगर वहां की बात करें जोधपुर की, तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और साथ ही टाइमिंग की बात करें तो कितने टाइमिंग के बाद यहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के किसान भवन के पास, जो एक आदर्श जो है टीकाकरण केंद्र बनाया गया है वहाँ, और यहाँ बच्चों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई है। और यहाँ जोधपुर की अगर बात की जाए तो आज यहाँ पहले दिन 24 साइट बनाई गई है जहाँ टीकाकरण होगा। 12 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। हमारे साथ जो टीकाकरण प्रभारी हैं डॉक्टर कौशल दवे, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारियां की है, कितनी वैक्सीन उनके यहाँ पहुंच चुकी है और किस तरह से वो इसको देखते हैं। सर बताएं कि जोधपुर की अगर बात करें तो 12 से 14 वर्ष का एज ग्रुप है, क्या तैयारियां की है, कितनी वैक्सीन यहाँ मिली है और कितने केंद्र बनाए गए हैं? जोधपुर में आज 12 से 14 आयु वर्ग का जो टीकाकरण है वो प्रारंभ किया गया है, और इसी की तैयारियों को देखते हुए जो है करीब 24 सेंटर्स जो है आज निर्धारित किए गए हैं। कोविन पोर्टल पे भी जो है बदलाव किए जा रहे हैं, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने सेंटर्स की स्थापना की है और वैक्सीनेशन यहाँ पर प्रारंभ किया जा चुका है। करीब जोधपुर ज़िले को 1,56,000 डोजेज़ मिल गई है और इसका वितरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। और जैसे पूर्व में भी जोधपुर ज़िले ने हमेशा से बहुत अच्छा वैक्सीनेशन किया है, तो इस बार भी इस आयु वर्ग में भी जो है त्वरित वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसमें टीकाकृत किया जाएगा। देखिए, वैक्सीन लगवाई है जिन बच्चों ने, क्योंकि एक बच्चों में वैक्सीन लगाना कहीं ना कहीं डर भी रहता है। हमारे साथ जो जोधपुर में जिसने पहली वैक्सीन लगाई उनसे बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है, मन में क्या कोई डर था और वैक्सीन आपने लगवाई है?
काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सिक्योर लग रहा है कि अभी हम भी प्रोटेक्टेड है कोविड से। देखिए और भी एक है जो लाभार्थी है जिसने वैक्सीन लगवाई है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती है और आप वैक्सीन लगवाई है, क्या डर लगा आपको? 8th क्लास में हूँ और बिल्कुल डर नहीं लगा है और अब हम फ्रीली घूम सकते हैं बाहर, तो इसलिए। देखिए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे हैं वो डर रहे हैं? अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सब अच्छी तरह से ट्रायल हो चुका है, इसलिए। तो देखिए निश्चित रूप से एक संदेश देने का प्रयास है कि कोरोना बिल्कुल शिव, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि अब हम अपने आप को काफी सिक्योर महसूस कर रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि जो और बच्चे हैं जिनमें अगर थोड़ा बहुत डर अभी भी बैठा हुआ है तो वो शायद इन बच्चों को देखकर वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें हमारे साथ अजमेर से शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, अजमेर की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल वैक्सीनेशन को, और आपके वहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया क्या? जी बिल्कुल, जो अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर के पुलिस लाइन डिस्पेंसरी पर यह वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और जो 12 साल से 14 साल के बच्चों का जो डेटा कलेक्ट किया था उसके आधार पर यहाँ पे बच्चे पहुंचे भी थे और अजमेर के एसपी विकास शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। साथ ही सीएमएचओ जो हैं जो के सोनी जी, उनसे भी बात करते हैं। सर, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, किस तरीके से बच्चे आए हैं और किस तरीके से तो आगे मोटिवेट करेंगे? देखिए 12 से 14 साल के बच्चे जो काफ़ी टाइम से अवेटेड थे कि उनका भी कब वैक्सीन लगेगा। आपको पता है स्कूल भी खुल चुके हैं, कॉलेज भी खुल चुके हैं और हम 15 से 17 साल तक के 18 साल के बच्चों को हम काफ़ी 73% फर्स्ट डोज हम लगा चुके हैं और उनके अगेंस्ट हम 74% सेकेंड डोज भी उनको लगा चुके हैं। तो सबको एक ये था कि हमारा नंबर कब आएगा, तो आज राजस्थान सरकार की पहल पे आज 12 से 14 का हमने आज चालू किया है, क्योंकि आज 12 भी एक ट्रेनिंग भी रखी हुई है, लेकिन एक सिंबॉलिक हमने आज 11 जगह चालू किया है। हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो 80 या 1 लाख के आसपास का जो लक्ष्य आएगा उसको हम विद इन 15 डेज उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो 15 दिन के अंदर जो टारगेट है अजमेर जिले का 1 लाख तक का उसको पूरा करने का यहाँ पर सीएमएचओ ने बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टाफ है वो तैयार है। अंदर जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन था वो पूरा हुआ और उसके बाद जो बच्चे थे उनको ट्रॉफियाँ दी गई, स्केच पेन, वॉल पेन दिए गए, जिसके बाद जो वैक्सीनेशन था वो पूर्ण हो चुका है। अब और भी जो बच्चे लगातार आते जाएंगे उनको वैक्सीनेट यहाँ पर किया जाएगा और जो प्रशासन ने जो पहले से तैयारियाँ कर रखी थी, जो डेटा था वो पूरा हो चुका था। उसके बाद जो ये सेंटर है आप देख सकते हैं यहाँ पर यही वो सेंटर है जहाँ पे वैक्सीन लगती है और जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। और जो अजमेर एसपी थे विकास शर्मा, वो भी यहाँ पहुँचे थे और उन्हीं ने उन बच्चों को वैक्सीनेट किया था, जिसके बाद कुछ बच्चों के अंदर डर भी था, लेकिन उस डर को ख़त्म करने के लिए उनको टॉफ़ी का भी लालच दिया गया, वॉल पेन, स्केच पेन दिए गए। तो बच्चे आए भी थे, लेकिन जो शेड्यूल है उसके तरीके से जो बच्चे थे उनको अब बुलाया जा रहा है, घर घर जा करके भी आगे जा करके उनको मतलब किया जाएगा कि आप वैक्सीन लगवाएं। कुछ बच्चे अभी भी डर रहे हैं, अभिभावक डर रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीन है वो सेफ है और यहाँ पर लगाई गई है। और जो अजमेर की पुलिस लाइन डिस्पेंसरी है यहाँ पर जो डॉक्टर ज्योत्सना रंगा है उनके निर्देशन में पूरा काम किया गया है और वैक्सीनेशन को शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल शुभम, प्रदेश भर में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकले और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे। विकास, आपके पास आना चाहेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना किस तरह से उनके क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां चल रही है और अभी से बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुल मिलाकर विकास कह सकते हैं कि वाकई ही एक बहुत बड़ा डर जो बच्चों को लेकर था वो यहाँ खत्म होता हुआ दिखाई देगा इस वैक्सीनेशन से। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर आज से जो अभियान शुरू किया जा रहा है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त यही वो ग्रुप है जो कि स्कूलों के अंदर जिनका सबसे ज़्यादा मूवमेंट है। कईयों की एग्ज़ाम चल रहे हैं, कईयों के नई क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में इस वक्त इन बच्चों को सुरक्षा चक्र के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और उसी को देखते हुए जो प्रदेश है, पूरे देश भर के अंदर से आज से शुरुआत की जा रही है। राजस्थान के अंदर से कुल 30 लाख बच्चे जो है इस ग्रुप के चिन्हित किए गए, जिनको 12 से 14 साल के बच्चे हैं और जिनको कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है लगाई जाएगी। हम बात करें पूरे राजस्थान की तो ये चौथी श्रेणी की वैक्सीन होगी जो कि राजस्थान में लगाई जा रही है। इससे पहले कोरोना को देखते हुए जो अलग अलग श्रेणी में वैक्सीन लगाई गई थी वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, 3 श्रेणियों की वैक्सीन जो है पूरे राजस्थान में लग चुकी है। चौथी श्रेणी की वैक्सीन जो है वो इस बार लगी जाएगी, जो कि 12 से 14 साल के बच्चों के ग्रुप में लगाई जाएगी। और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां जो पूरी कर ली गई है। केंद्र से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी आ गई, जिनको जिलों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है और आज से पूरे प्रदेश भर के अंदर एक साथ ये अभियान शुरू किया जा रहा है। सबसे खास बात यही है
कि इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए चिकित्सा विभाग ने अगले 15 दिन का लक्ष्य रखा है, यानी कि 1 अप्रैल तक ये तमाम जो बच्चे हैं इनको वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए तमाम जो अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं, अभिभावक हैं उनसे अपील की जा रही है चिकित्सा विभाग की तरफ से कि वो लोग अपने बच्चों को, नौनिहालों को सुरक्षा के चक्र के दायरे में लेके आए। और इस जो चक्र के दायरे में आने के बाद में 15 दिन का जो पीरियड होगा, उसके बाद में 15 दिन का गैप दे करके 28 दिन का जो अंतराल होगा, उसके बाद में दूसरी डोज जो है वैक्सीन की लगाई जाएगी और वो डोज लगने के बाद में बच्चे जो है पूरी तरह से कोरोना के खतरे से सुरक्षित हो जाएंगे। जी बिल्कुल विकास, आपने सही कहा कि हर कोई अब यही उम्मीद कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें और जितना जल्दी हो सके यहाँ पर वैक्सीनेट हो। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र का हाल बताया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।